आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में मैं मेसोपोटामिया की सभ्यता पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं और इसी कड़ी में पुनः मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कई सभ्यताओं का मिश्रण रूप है और अंत में हमने देखा था असीरियन सभ्यता को हमने देखा था और आज हम असीरियन सभ्यता से आगे बढ़ेंगे जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैल्डियन जो साम्राज्य था, जो असीरियन साम्राज्य के बाद कैल्डियन साम्राज्य आता है, ये कैल्डियन सभ्यता या संस्कृति पनपती है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। जब ये अपने चरम पे थी तो समय 625 ईस्वी पूर्व से 539 ईस्वी पूर्व का रहा है। इसे नियो बेबीलोनियन युग भी कहा जाता है या नव बेबीलोनियन साम्राज्य भी कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि असीरियन साम्राज्य में जो राजनीति का केंद्र है वो बदल गया था। शुरुआती समय में जो बेबीलोन की जो सभ्यता थी उस समय राजनीति का केंद्र बेबीलोन था, लेकिन जब बेबीलोन पर हित्ती जाति का आक्रमण होता है या कसाइटों का आक्रमण होता है तो उससे जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ था, उस अराजकता के माहौल का फ़ायदा उठाया था असुर ने और फिर आगे जाके असीरियन साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का जो केंद्र है वो बदल जाता है और अब बेबीलोन राजनीति का केंद्र नहीं है, बस वो मात्र एक शहर रह जाता है। तो इस वाले टाइम पीरियड में हमें देखते हैं कि पुनः बेबीलोन एक राजनीति का केंद्र बन के उभरता है, इसीलिए हम इसे नए रूप से बेबीलोन का जो युग कह रहे हैं। इस एम्पायर को यानी कैल्डियन एम्पायर को खड़ा करने वाली जो जाति है उसे हम कहते हैं सेमिटिक जाति, यानी सेमिटिक जाति के द्वारा इस बेबीलोन शहर को पुनः राजनीति का केंद्र बनाया जाता है, अर्थात इनकी जो राजधानी थी वो बेबीलोन बन जाती है। आगे फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति फेमस रहे हैं। अगर हम इस तरफ देखने की कोशिश करें तो ये वो शासक हैं जो असीरियन साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि असुर वो व्यक्ति है जिसने असीरियन साम्राज्य की स्टार्टिंग की थी। उसके बाद सेनाकेरीब का बड़ा चर्चित नाम आता है, उसके बाद असुर बनीपाल का नाम आता है। हम इसे यहाँ से फिर इस तरफ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि राजधानी जो है इनकी वो चेंज रहती है, बेबीलोन नहीं है बल्कि अब बेबीलोन उनका एक प्रकार से एक शहर है। तो जब असुर बनीपाल शासक थे असीरियन साम्राज्य के तो उनके गवर्नर हुआ करते थे नेबोपोलसर, ये उनके गवर्नर थे। लेकिन ये गवर्नर कहाँ पे थे? ये थे बेबीलोन में। तो बेबीलोन नामक शहर का जो गवर्नर है ये वाला व्यक्ति है जो कैल्डियन साम्राज्य का आगे शासक बनता है। गवर्नर है किसका? असुर बनीपाल का। लेकिन जब असुर बनीपाल की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, बेबीलोन को असीरियन साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर लेता है। यानी इसने जब ये देखा कि असुर बनीपाल की मौत हो गई है और मौत होने के बाद असीरियन साम्राज्य कमज़ोर हो चुका है तो ये फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा उठाने के बाद खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है और निनिवे नामक जो नगर है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में निनिवे फेमस बन जाता है और निनिवे पे आक्रमण करके उसे लूटता है, धन संपदा को प्राप्त करता है। दूसरा, इसने मीडिया के शासक अवछत्र का समर्थन प्राप्त किया था। मीडिया की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये ईरान में स्थित है। ईरान का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ एक जगह मीडिया है। तो मीडिया का उस समय जो शासक था वो अवछत्र था, बड़ा चर्चित शासक रहा है। तो इस व्यक्ति के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध में मित्रता है और इसी मित्रता का फ़ायदा उठाकर वो आगे जाके इस पूरे एम्पायर को ख़त्म कर लेता है। यानी इस तरफ हम देख रहे हैं कैल्डियन जो है वो इस साम्राज्य को ख़त्म कर रहा है, इस संस्कृति को ख़त्म कर रहा है। आगे अगर हम इसमें बात करें फेमस शासकों में नेबूसरेजर इस वंश का बड़ा चर्चित शासक रहा। 605 ईस्वी पूर्व से 562 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। अवछत्र के जो शासक हैं, अवछत्र जो अभी राजा रहा है मीडिया का शासक, उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है क्योंकि ये पुत्र है, इससे पहले जो शासक रहा है गवर्नर था उसका पुत्र है जो कि अवछत्र का मित्र है। तो उसने अपनी बेटी की का जो विवाह है वो नेबूसरेजर के साथ कर लिया है क्योंकि ये फारस का राजा है, मीडिया का शासक था, तो उसी के नज़दीक फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी में इसके द्वारा एक बंदरगाह बनाया जाता है। मार्दुक क्योंकि देवता है और नेबो उस समय देवता था, मेसोपोटामिया के चर्चित देवता रहे हैं दोनों। इन दोनों का ये उपासक था, यानी इनको मानने वाला था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हैंगिंग गार्डन। यानी विश्व की अगर हम आश्चर्यों में बात करें तो उन आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन है।
लटकते हुए जो भाग है उसका निर्माता जो है वो नेब्रुस डीजर है। उसने अपनी पत्नी अमिटिस के लिए ये बनवाया था। अभी अमिटिस कौन है? ये अवछत्र की पुत्री है। तो अवछत्र की जो पुत्री है उसके लिए अमिटिस जिसका नाम है उसके लिए नेब्रुस डीजर के द्वारा बनाया जाता है हैंगिंग गार्डन। और हैंगिंग गार्डन के बारे में प्रॉपर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। छोटा सा टॉपिक हैंगिंग गार्डन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये विश्व के आश्चर्यों में शामिल है। बनाने वाला जो व्यक्ति है नाम है नेब्रुस डीजर, कैल्डियन साम्राज्य से है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का एक शासक है। आगे देखें, इस वंश का आगे एक और शासक देखा, नेबोनिडिस। यह अंतिम शासक है इस वंश का। 556 से लेकर 539 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड है। इस वंश का अंतिम शासक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की पूरी जो सिविलाइजेशन है उसका अंतिम शासक है, या कैल्डियन साम्राज्य का ये अंतिम शासक है। इसके बाद होता क्या है कि एकेमेनिड जो जाति है फारस की, ईरान की, उस जाति ने हक्कामनी, जिसे हक्कामनी इतिहास में हम हक्कामनी वंश भी कहते हैं, उसके शासक का नाम है साइरस फर्स्ट। और वो आक्रमण करता है इस वाले डायनेस्टी पे, और इस तरीके से कैल्डियन साम्राज्य का ये व्यक्ति जो है साइरस जो है वो अंत कर लेता है। और फिर नई डायनेस्टी शुरू होती है, उसे कहते हैं हम हक्कामनी। तो हक्कामनियों का जो साम्राज्य है आज के ईरान और आज के इराक दोनों पे, यानी मेसोपोटामिया और फारस, क्योंकि ईरान का पुराना नाम फारस है, तो फारस में हक्कामनी वंश की स्थापना हो रही है जो कि फिनिश कर रहा है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया और फारस दोनों का संयुक्त एक वंश आ जाता है जिसे हम हक्कामनी वंश कहते हैं। हक्कामनी वंश 539 से लेकर 531 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है, लेकिन इनके शासन का अंत करता है अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। मेसोपोटामिया और फारस दोनों को फिनिश करता है, हक्कामनी वंश को फिनिश करता है अलेक्जेंडर, जिसे इतिहास सिकंदर के नाम से याद करती है। तो इस तरीके से ये वंश फिनिश होता है। आगे हम हक्कामनी वंश की भी कहानी पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास जो था वो कैल्डियन के बारे में देखा। नेबोनिडिस एक शासक है। नेब्रुस डीजर हैंगिंग गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और किस तरीके से असीरियन साम्राज्य के पतन के बाद कैल्डियन साम्राज्य की स्थापना होती है, ये हमने इसमें समझने की कोशिश की। कैल्डियन एम्पायर, नेबो बेबीलोनियन युग, यानी बेबीलोन पुनः राजनीति का केंद्र बनता है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमारे पास ये था। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक में। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।